देख लीजिएगा दोस्तों, सारे हारन में यूनिट लग रहे हैं दोस्तों। भाई लोग भी मस्ती हो रही है अभी, क्योंकि हम लोग 11:30 बजे पहुंच गए थे, तो इत्मीनान से सारे काम हो रहे हैं। सारे यूनिट कसे जाएंगे, फिर सेल की मदद से उनको चेक किया जाएगा। दुकान से चेक करके तो ले के चले थे, लेकिन दोस्तों हमने कहा कि चेक कर लेते, महफूज हमारे हैं, यही अब चेक कर रहे हैं। अब दोस्तों, काम की टाइम मस्करी मजाक सब लोग करते हैं, और मस्ती में काम भी करना चाहिए। ये स्टेज छोटा है दोस्तों, हारन बन गए हैं। टाइम नहीं मिला था, क्योंकि पार्टी जिस हिसाब से हमसे बताई थी कि आपको काम करना है, लेकिन अब फिर बाद काम बढ़ गया था। ये रोड साइड पे जो हारन थे ये नहीं थे, अब इनको लगाना पड़ा टंडम में, तो ये इसमें टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि काफ़ी दूरी पे हारन, समथिंग 800-900 मीटर दूरी पे बंधे थे हारन, सब खंभा ही खंभा था। चलिए देखते रहिए दोस्तों। और दोस्तों, हारन बांधते समय एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि प्लस माइनस का भी सीधा होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप लोगों को प्लस माइनस सही नहीं गिर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ कि यूनिट को खोला करिए और आप डायफ्राम को उसमें रखिए। फिर आप कैसे पता लगाएं कि प्लस माइनस हमारा सही है या गलत है। समझ लीजिए दोस्तों, उस पर रखिए, फिर एक 9 वोल्ट की बैटरी लीजिए, उसका प्लस का तार और माइनस का तार अलग करके आराम से लगाओ। अगर ऊपर की तरफ पत्ता उछल रहा है, डायफ्राम उछल रहा है, तो जिस तार पे टच किया था वो समझ जाओ कि प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस है। उसी हिसाब से आप लोग रिपेयर किया करिए। ये आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। और यदि आपके नहीं, और हाँ दोस्तों, कितनी भी दूरी हारन की हो, आप बांधो, टेंशन मत रखो, कोई भी मुश्किल नहीं होती है। हाँ, अगर आप 10 हारन 5 हारन एक एम्पलीफायर से चला रहे हैं, तो 150-200 मीटर तक सादे हारन, देखो ये सादे हारन बने हुए हैं, इस पर एलटी नहीं लगी हुई, और जो पीछे लगे हुए हैं उनकी लाइन भी अलग पड़ी हुई है, वो एलटी पे चल रहे हैं। क्योंकि मैं 15 एलटी ले के गया था दोस्तों, अब उड़ान पे कोई हारन ही नहीं है, क्योंकि लंबे से हारन बनना नहीं था, क्योंकि परमिशन का कुछ दिक्कत था, इसलिए उड़ान पे हारन 4 या 6 बंधे थे। तो भाई ने बोला कि इधर उधर बांध दो, तो कुछ हारन जो थे सादे चल रहे थे, कुछ एलटी लगा के चल रहे थे दोस्तों। और हमने जो हारन बांधे थे, तो किस तरीके से 4-4 छोटी मशीनें जो थी उस पर 4 हारन बांधे थे, और 4 ओम पे कंप्लीट करके उनको चला रहे थे दोस्तों। आप लोग उसी हिसाब से पैरेलल कनेक्ट करके भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। 2 हारन वहाँ पर बंधे हुए थे, बस वहीं से काम खत्म था दोस्तों। और पिंडाल आप लोग देख सकते हैं लग चुका था। शाम को भी आपको दिखाएंगे सजावट किस तरीके से होगी। ये देख सकते हैं हारन उस तरफ भी बंधा हुआ था, और ये नीम का पेड़ था, इसमें भी ये रोड सन्नाटा ना लगे, लोग आते जाते थे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में ज़रूर रखा करिए कि जहाँ पर काम हो वहाँ पर आवाज़ पूरी प्रॉपर गिरे, इस हिसाब से भी हारन बांधा करिए दोस्तों। मुखिया अपनी तो कोशिश यही रहती है कि जो करते हैं आपको जानकारी दें। हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जहाँ पर लोग जमा हों, सुनते कम हैं, घूमने वाले लोग भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये इस तरफ उड़ान के हारन बने हुए थे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करिए। आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप लोग भी कमेंट भी किया करिए। आपको अच्छा लगा नहीं लगा आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट भी किया करो दोस्तों, लाइक भी वीडियो को किया करो। ये आ चुके हैं, देख लीजिए कंप्लीट हो रहा है सब। यहाँ पर फव्वारे की व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं मेन गेट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं सलमान डीजे सरौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ऐसे एक प्रोग्राम पे आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिसमें कि आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, जिस हिसाब की आपकी कमेंट थी, जलसे में किस तरीके से साउंड सेटअप होगा और किस तरीके से
आप मिक्सर पे सेटअप करेंगे, किस तरीके से एम्पलीफायर का कनेक्शन होना है, सारी फुल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से साउंड सिस्टम किस तरीके से लगा हुआ है, साउंड कहाँ पे रखे और किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। कैमरामैन से कहेंगे कि सारा लोकेशन जितना भी है वो आप दिखाने की कोशिश करें और हमारे व्यूअर को भी दिखाएं। चलिए आपको दोस्तों चलिए पंडाल के बाहर से शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके का लोकेशन यहाँ पर बनाया गया है। और दोस्तों ये चीज़ देखिए कि खूबसूरती कितनी जलसे के अंदर बनाई गई है। ये बसारा गांव हमारे शॉप से समथिंग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेशन देख लीजिए किस तरीके का बनाया गया है। ये जलसे का प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी एक नंबर का प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, उस हिसाब से इसका डेकोरेशन पार्टी वालों ने किया है। दोस्तों आप लोग डेकोरेशन देखिए, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि जहाँ से आपको झालर नज़र आएगी, बिल्कुल हारन की लाइन किस तरीके से पड़ी हुई है, सारी चीज़ आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए लोकेशन पे आते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके का लुक बनाया गया है। ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरे के द्वारा आप दिखाने की कोशिश करें। चलते हैं यहीं से। पंडाल का लुक देख सकते हैं आप। डबल 15 का जो सिस्टम लगा हुआ है, डबल 15 का जो सिस्टम लगा हुआ आप देख सकते हैं, पब्लिक की तरफ लगा हुआ है। पीछे से हमने सिर्फ ओनली 2 हारन का आउटपुट लिया है। देख सकते हैं आप, ये 2 हारन केवल वापसी पे हमने लिया है। बहुत लोग वापसी नहीं लेते हैं या नहीं, आपकी मर्जी के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। पंडाल की तरफ घूमते हैं और दिखाते हैं। ये जो 15 इंची सामने लगा हुआ है, ये पब्लिक के लिए लगा हुआ है। स्टेज पे हमने क्या क्या लगाया है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आते हैं स्टेज की तरफ और आपको दिखाते हैं। ये 4 डबल 12 के लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, अपनी स्टैंड के ऊपर हैं। ये एम्पलीफायर आपको दिखाएंगे तो बताएंगे कि इस पर क्या चल रहा है। और स्टेज के ऊपर 2 अराउंड्स के टॉप लगे हुए हैं दोस्तों। ये अराउंड्स के, इसमें स्पीकर 76 लगे हुए हैं दोस्तों। और मॉनिटर आप देख सकते हैं, स्टेज के ऊपर मॉनिटर भी हैं, 2 मॉनिटर हमने। इसका रुख किस तरीके से रखा है वो आप लोग भी देख सकते हैं। बकिया जिस हिसाब से माइक स्टैंड रखा जाएगा उसी हिसाब से मॉनिटर का रुख जाएगा। चलिए आते हैं एम्पलीफायर और मिक्सर के ऊपर, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या लगा हुआ है। दोस्तों एम्पलीफायर के ऊपर आते हैं। ये देख लीजिए, ये 4000 अराउंड्स का है। हमने इसको छुपा दिया है, ये 4000 है। इस पर हमारे टॉप चल रहे हैं बीटा 3 और ये प्रोटेक के 2K2 है। इस पर 2 अराउंड्स के टॉप चल रहे हैं। ये देख लीजिए इधर, ये देख लीजिए प्रोटेक का एम्पलीफायर है, इस पर हम मॉनिटर चला रहे हैं। ये 2 आहूजा SSA 250M, इस पर 2 12 इंची चल रहे हैं, 2 इस पर चल रहे हैं। और दोस्तों ये देख लीजिए, ये कॉर्डलेस माइक अराउंड्स का लगा है। इसका मॉडल नंबर आपको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इस तरफ आ जाइए, देख लीजिए हमारे 20 हारन लगे हुए हैं, जिसमें हमने ये स्पीयर में रखा हुआ है स्ट्रेंजर PBT 501। और इस पर 10 हारन चल रहे हैं दोस्तों, और इस पर भी 6 हारन चल रहे हैं आहूजा पे। और ये स्ट्रेंजर 316 है, इस पर भी हमारे 6 हारन चल रहे हैं दोस्तों। ये वापसी पे हमने 4 हारन डाल रखे हैं, 2 बाहर की साइड है और 2 अंदर की साइड है दोस्तों। ये चल रहे हैं इस पर। आप आ जाइए, पीछे से आपको कनेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से किया है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको पीछे से। देखिए ये एम्पलीफायर से हमने एक आउटपुट लिया है, यहीं से एम्पलीफायर के चैनल को पैच कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और एक चैनल पे एक चल रहा है टॉप, एक चैनल पे एक टॉप चल रहा है। दूसरे चैनल पे इसी तरीके से एक ही आउटपुट लेके आए हैं, दूसरे चैनल से एक ही लिया है, इसी से पैच कर दिया है दोस्तों। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा ग्रुप 1 से चल रहा है और ग्रुप 2 से हमारे 2 एम्पलीफायर चल रहे हैं दोस्तों। आग से जो इस तरफ एम्पलीफायर लगे हुए हैं, ये आग से चल रहे हैं, क्योंकि इस पर हम हारन चला रहे हैं दोस्तों। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता तो मॉनिटर जो है वो मैं आग से चलाता, लेकिन यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, जलसे का प्रोग्राम है, इसीलिए ग्रुप से हमने मॉनिटर को चलाने की कोशिश की है।
और चल भी जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। चलिए आते हैं मिक्सर के ऊपर और आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्या है। चलिए दोस्तों, मिक्सर के ऊपर आते हैं और आपको समझाते हैं कहाँ से कौन सा आउटपुट हमने लिया है। शुरुआत करते हैं। ये हमारा लेफ्ट राइट का माइन चैनल है दोस्तों। यहाँ से एक आउटपुट जो लिया था अभी हमने बताया 4000 पर और 2000 पर, ये यहाँ से आउटपुट एक एक करके एक एक एम्पलीफायर को आपस में कनेक्ट किया है और दोनों को अपने हिसाब से, कहने का मतलब है कि उनको कंट्रोल किया जा सके, कि कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। अब बाहर जो चल रहा है टॉप उस थोड़ा सा तेज चलेगा, अंदर जो है वो अपने मीडियम में चलाना है कि विसिल भी ना आए और अपना काम भी चलता रहे। ये चीज़ आपको प्लस पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है माइंड में दोस्तों। इसी तरीके से देख लीजिए, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यहाँ से हमने एक से मॉनिटर चला रहे हैं और एक से 2 एम्पलीफायर चला रहे हैं, क्योंकि ये 12 इंच के स्पीकर हैं। इनको हमने ग्रुप 2 से और ग्रुप 1 से मॉनिटर को मिला के दोनों को डाला है। इसी तरीके से आप लोग अगर कनेक्शन करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ऑक्स से मॉनिटर चलाना है, जब इंस्ट्रूमेंट होगा तो आपको ऑक्स से ही चलाना है, क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट पे कोई चीज़ जानी है या नहीं जानी है ये ऑप्शन उसमें रहता है। लेकिन ग्रुप से भी आपको ऑप्शन मिलता रहता है, किसके ज़रिए? ये जो स्विच लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो स्विच 1 2 का लगा हुआ है, इससे आप रोक सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ रहेगा कि अगर ढोलक की चाटी और बेस एक ही पे चल रहा तो उसमें फिर आपको दोनों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ऑप्शन है। 1 2 का एक ही स्विच इसमें दिया हुआ है। यमहा में है, उसमें सिस्टम अलग होता है दोस्तों, इसलिए आप यहाँ से भी रोक सकते हैं और आग से सबसे बेहतर फीचर है कि आप वहाँ से भी रोक सकते हैं। चलिए आते हैं इसके ऊपर। यहाँ से 2 हमारी माइक्रोफोन चल रही, एक JTS का है माइक्रोफोन, वो आपको दिखाते हैं, जो मैं सिंगर के लिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये JTS का माइक्रोफोन है, ये अलग से हमने लगाया है। और दोस्तों एक चल रहा है हमारे पास D5 ATI Pro, इसको भी यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास स्टूडियो मास्टर का भी रखा हुआ, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। हमने इतने मशीनों के ऊपर मात्र 2 ही 5-5 kVA स्टेबलाइज़र यूज़ किए हैं दोस्तों। और इस मिक्सर में कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि आपको सेटिंग दिखाएं, आपको डिले दिखाते हैं। 12 नंबर चला रहे हैं दोस्तों और रिवर्ब चला रहे हैं 5 नंबर। जो स्टेज है इतना हम चला रहे हैं। आज आपको टेस्टिंग दिखाएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरीके का सिस्टम क्या चला है। अगर कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। बकिया हमारे सिस्टम में जो भी लगा हुआ है आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा आपको लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से अगले की मदद हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और दोस्तों अगर कोई बात है, सुझाव है, कुछ भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, हम भी इंसान हैं, कोई गलती हो सकती है। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों कई भाई हमारा नंबर मांगते हैं, तो आपसे ये कहेंगे आप चैनल के ऊपर विजिट करेंगे तो वहाँ पर हमारा सबसे ऊपर ही नंबर पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी है पूछ सकते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से रात्रि 7 बजे तक, बस उसके बाद आप कॉल नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को अंत करते हैं और आपको टेस्टिंग पे मिलते हैं। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसलिए भीड़ सर पे लगी है, क्यों की दरबार कौशलवरा में, क्यों की दरबार कौशलवरा में आना चाहता है हमारा नबी है, मौजाने मसीहा हमारा नबी है, मौजाने मसीहा हमारा नबी है, मौजाने मसीहा।
नबी से मोहब्बत करना सीख जाए है वो जाने मसीहा हमारा नबी जैसे सब का खुदा एक है वैसे जैसे सब का खुदा एक है वैसे जैसे सब का खुदा एक है वैसे इनका का तुम्हारा नबी सबसे आला क्यों अगर आला न होते ये मिला ये जुलूस सब शिरक कोई सहारा ना देना मुझे सहारा ना देना कोई सहारा ना दे तो मेरे को पुकार क्या कहना चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दुआ में याद रखना दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर करना।